जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए दोस्तों, आज सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य के अध्याय 3 को। मिथिलापति ने पूछा, ब्राह्मण, जब वैशाख मास के धर्म अतिशय सुलभ पुण्य राशि प्रदान करने वाले, भगवान विष्णु के लिए प्रतिकारक, चारों पुरुषार्थों की तत्काल सिद्धि कराने वाले सनातन और वेदोक्त हैं, तब संसार में उनकी प्रसिद्धि कैसे नहीं हुई। श्रुतदेव कहने लगे कि राजन, इस पृथ्वी पर लौकिक कामना रखने वाले ही मनुष्य अधिक हैं। उनमें से कुछ राजस और कुछ तामस हैं। वे लोग इस संसार के भोगों तथा पुत्र पौत्र संपदाओं की अभिलाषा रखते हैं। कहीं किसी प्रकार बड़ी कठिनाई से कोई एक मनुष्य ऐसा मिलता है जो स्वर्ग लोक के लिए प्रयत्न करता है और इसलिए वह यज्ञ आदि पुण्य कर्मों का अनुष्ठान बड़े प्रयत्न से करता है, परंतु मोक्ष की उपासना प्राय कोई नहीं करता। तुच्छ आशाएं लेकर बहुत से कर्मों का आयोजन करने वाले लोग प्राय काम्य कर्मों के ही उपासक होते हैं। यही कारण है कि संसार में राजस और तामस धर्म अधिक विख्यात हो गए हैं, परंतु सात्विक धर्मों की प्रसिद्धि नहीं हुई है। ये सात्विक धर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, निष्काम भाव से किए जाते हैं और इहलोक तथा परलोक में सुख प्रदान करते हैं। देव माया से मोहित होने के कारण मूढ़ मनुष्य इन धर्मों को नहीं जानते हैं। पूर्व काल की बात है, काशीपुरी में कीर्तिमान नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। वे इक्ष्वाकु वंश भूषण तथा महाराज नृग के पुत्र थे। संसार में उनका बड़ा यश था। वे अपनी इंद्रियों पर और क्रोध पर विजय प्राप्त कर चुके थे। ब्राह्मणों के प्रति उनके मन में बड़ी भक्ति थी। राजाओं में उनका स्थान बहुत ऊंचा था। एक दिन वे मृगया में आसक्त होकर महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर गए। वैशाख की चिलचिलाती हुई धूप में यात्रा करते हुए राजा ने मार्ग में देखा कि महात्मा वशिष्ठ के शिष्य जगह जगह पर अनेक प्रकार के कार्यों में विशेष तत्परता से संलग्न थे। वे कहीं पोंसला बनाते थे और कहीं छाया मंडप, किनारे पर झरनों के जल को रोककर स्वच्छ बावली बनवा रहे थे। कहीं वृक्षों के नीचे बैठे हुए लोगों को पंखा झलकर उनको हवा डुला रहे थे। कहीं ऊख देते तो कहीं सुगंधित पदार्थ भेंट करते। दोपहरी में लोगों को छाता देते और संध्या के समय शरबत। कोई शिष्य घनी छाया वाली वन में झाड़ बुहार कर साफ किया करते तो आश्रम में प्रांगणों में हितकर बालू बिछाते थे। कुछ लोग वृक्षों की शाखा में झूला लटकाते थे। उन्हें देखकर राजा ने पूछा, आप लोग कौन हैं? उन्होंने उत्तर दिया कि हम लोग महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं। राजा ने पूछा, यह सब क्या हो रहा है? तब वे बोले कि ये वैशाख मास में कर्तव्य रूप से बताए गए धर्म, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों के साधक हैं, हम लोग गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा से इन धर्मों का पालन करते हैं। राजा ने पुनः पूछा कि इनके अनुष्ठान से मनुष्य को कौन कौन सा फल मिलता है, किस देवता की प्रसन्नता होती है? उन्होंने उत्तर दिया कि हमें इस समय यह बताने के लिए अवकाश नहीं है। आप गुरुजी से ही यथोचित प्रश्न कीजिए। वे महायशस्वी महर्षि इन धर्मों को यथारूप से जानते हैं। शिष्यों से ऐसा उत्तर पाकर राजा शीघ्र ही महर्षि वशिष्ठ के पवित्र आश्रम पर, जो विद्या और योग शक्ति से संपन्न था, वहां गए। राजा को देखते ही महर्षि वशिष्ठ मन में बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सेवकों सहित महात्मा राजा की विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। जब वे आराम से बैठ गए तब गुरु वशिष्ठ से प्रसन्नता पूर्वक बोले, भगवान, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों द्वारा परम आश्चर्यमय शुभ कर्मों को करते हुए देखा, किंतु उनके संबंध में जब मैंने प्रश्न किया तब उन्होंने दूसरी कोई बात न बताकर आपके पास जाने की आज्ञा दी। उनकी आज्ञा के अनुसार
मैं इस समय आपके समीप आया हूँ। मेरे मन में उन धर्मों को सुनने की बड़ी इच्छा है, अतः आप मुझसे उसका वर्णन कीजिए। तब महायशस्वी वशिष्ठ जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, राजन, तुम्हारी बुद्धि को उत्तम शिक्षा मिली है, अतः उसने यह उत्तम निश्चय किया है। भगवान विष्णु की कथा के श्रवण और भगवत कर्मों का अनुष्ठान जो तुम्हारी बुद्धि की अत्यंतिक प्रवृत्ति हुई है, यह तुम्हारे किसी पुण्य का ही फल है। जिसने वैशाख मास में बताए हुए महाधर्मों के द्वारा भगवान श्री हरि की आराधना की है, उसके उन धर्मों से भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं, उसे मनोवांछित वस्तु प्रदान करते हैं। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति समस्त पाप राशि का विनाश करने वाले हैं। वे सूक्ष्म धर्मों से प्रसन्न होते हैं, केवल परिश्रम और धन से नहीं। भगवान विष्णु भक्ति से पूजित होने पर अभिष्ट वस्तु प्रदान करते हैं, इसलिए सदा भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। जगदीश्वर श्री हरि जल से भी पूजा करने पर हमारे सारे कलेशों का नाश कर देते हैं और शीघ्र प्रसन्न होते हैं। वैशाख मास में बताए हुए ये धर्म थोड़े से परिश्रम द्वारा साध्य होने पर भी भगवान विष्णु के लिए प्रतिकारक और सुलभ होने के कारण अधिक व्यय से सिद्ध होने वाले बड़े बड़े यज्ञ आदि कर्मों का भी तिरस्कार करने वाले हैं। अतः हे राजा, तुम भी वैशाख मास में बताए हुए धर्मों का पालन करो और तुम्हारे राज्य में निवास करने वाले अन्य सब लोगों से भी उन कल्याणकारी धर्मों का पालन कराओ। इस प्रकार से वैशाख धर्म के पालन से आवश्यकताओं को शास्त्रों और युक्तियों से भली भांति सिद्ध करके वशिष्ठ जी ने वैशाख मास के सब धर्मों का राजा के समक्ष वर्णन किया। उन सब धर्मों को सुनकर राजा गुरु का भक्ति भाव से पूजन किया और घर आकर वे सब धर्मों का विधि पूर्वक पालन करने लगे। देवादिदेव भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए राजा कीर्तिमान देवेश्वर पद्मनाभ के अतिरिक्त और किसी देवता को नहीं देखते थे। उन्होंने हाथी की पीठ पर नगाड़ा रखकर सिपाहियों से अपने राज्य भर में डंके की चोट पर यह घोषणा करवा दी कि मेरे राज्य में 8 वर्ष से अधिक आयु वाले मनुष्य हैं। उनकी आयु जब तक 80 वर्ष की न हो जाए तब तक मेष राशि में सूर्य स्थित होने पर यदि वह प्रातःकाल स्नान नहीं करेगा तो मेरे द्वारा दंडनीय, वध्य और राज्य से निकाल देने योग्य समझा जाएगा। यह मेरा निश्चित आदेश है। पिता, पुत्र, पत्नी और सुहृदय जो कोई भी वैशाख धर्म का पालन नहीं करेगा वह चोरी की भांति दंड का पात्र समझा जाएगा। प्रातःकाल शुभ जल में स्नान करके ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। तुम सब लोग अपनी शक्ति के अनुसार पोसला और दान आदि धर्मों का आचरण करो। राजा कीर्तिमान ने प्रत्येक ग्राम में धर्म का उपदेश देने वाले एक एक ब्राह्मण को बसाया। 5-5 गांवों पर एक एक अधिकारी नियुक्त किया जो धर्म का त्याग करने वाले लोगों को दंड दे सके। उस अधिकारी की सेवा में 10 घुड़सवार रहते थे। इस प्रकार चक्रवर्ती नरेश ने शासन से सर्वत्र और सब देशों में यह धर्म का पौधा आरंभ करवा दिया। आगे चलकर खूब बड़े हुए वृक्ष के रूप में परिणित भी हो गया। उस राजा के राज्य में जो लोग मर जाते थे वे भगवान विष्णु के धाम में ही जाते थे। वहां के मनुष्यों को विष्णु लोक की प्राप्ति निश्चित ही थी। एक बार भी वैशाख स्नान कर लेने से मनुष्य यमराज के पास नहीं जाता। अपने धर्मानुकूल धर्म में स्थित हुए सब लोगों के विष्णु लोक में चले जाने से यमपुरी सारा नरक खाली हो गया। वहां एक भी पापी प्राणी नहीं रह गया था। वैशाख मास के प्रभाव से यमपुरी के मार्ग की यात्रा बंद हो गई थी। सब मनुष्य दिव्य आकृति धारण करके भगवान के धाम जाने लगे। देवताओं के जो लोक हैं वे सब भी शून्य हो गए। स्वर्ग और नरक दोनों शून्य हो जाने पर एक दिन नारद जी ने धर्मराज के पास जाकर कहा, धर्मराज जी, आपके इस नरक में अब पहले जैसा कोलाहल नहीं सुनाई पड़ता।
पहले की भांति पाप कर्मों का लेखा भी नहीं लिखा जाता। चित्रगुप्त जी तो ऐसे मौन भाव से बैठे हुए हैं जैसे कोई मुनि हो। महाराज, इसका क्या कारण है, मुझे बतलाइए। महात्मा नारद जी, ऐसा कहने पर राजा यम ने कुछ दीनता के स्वर में कहा, नारद जी, इस पृथ्वी पर जो यह राजा राज्य करता है वह पुराण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु जी का भक्त है। उसके भय से कोई भी मनुष्य वैशाख मास का उल्लंघन नहीं करता। उस पुण्य कर्म के प्रभाव से सभी भगवान विष्णु के परम धाम चले जाते हैं। मुनि श्रेष्ठ, उस राजा ने इस समय मेरे लोक के मार्ग को लुप्त कर दिया है। स्वर्ग और नरक दोनों ही शून्य हो गए हैं। अतः ब्रह्मा जी के समीप जाकर यह सब समाचार उनसे निवेदन करके कहें, तभी मैं स्वस्थ होऊंगा। ऐसा निश्चय करके यमराज जी ब्रह्मा जी के पास गए और वहां बैठे हुए उन ब्रह्मा जी का दर्शन किया, जिनका आश्रय ध्रुव है, जो इस जगत के बीज तथा सब लोकों में पितामह हैं और समस्त लोकपाल, दिक्पाल और देवता जिनकी उपासना करते हैं। ब्रह्मा जी को देखा और यमराज भगवान ब्रह्मा जी के आगे पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर यमराज जी ने कहा, कमलासन, काम में लगाया हुआ जो पुरुष स्वामी की आज्ञा का ठीक ठाक पालन नहीं करता, उसका धन लेकर भोगता है, वह काठ का कीड़ा होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य लोभवश स्वामी के धन का उपभोग करता है, वह 300 कल्पों तिर्यक योनि रूप में नरक को भोगता है। देव, मैं आपकी आज्ञा से धर्म पूर्वक प्रजा का शासन करता आ रहा हूँ। मैं अब तक मुनियों और धर्म शास्त्रों के कथनानुसार पुण्यात्माओं को पुण्य के फल से और पाप आत्माओं को पाप के फल से संयुक्त किया करता था, परंतु अब आपकी आज्ञा पालन करने में मैं असमर्थ हो गया हूँ। कीर्तिमान के राज्य में सब लोग वैशाख मासोक्त पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करके पितरों और पितामहों के साथ वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। उनके मरे हुए पितर और पितामह आदि भी विष्णु लोक में चले जाते हैं। इतना ही नहीं, पत्नी के पिता, ससुर आदि भी मेरे लेखों को मिटाकर विष्णु लोक में चले जाते हैं। देव, बड़े बड़े यज्ञों द्वारा भी मनुष्य वैसी गति नहीं पा सकता जैसी वैशाख मास में मिल रही है। संपूर्ण तीर्थों से, दान आदि से, तपस्याओं से, व्रतों से और संपूर्ण धर्मों से युक्त मनुष्य भी उस गति को नहीं पा सकता जो वैशाख धर्म में तत्पर हुए मनुष्यों को प्राप्त हो रही है। वैशाख मास में प्रातः स्नान करके देव पूजन करें, मास महात्म्य की कथा को सुने और भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले तदनुकूल धर्मों का पालन करने वाला मनुष्य एकमात्र विष्णु लोक का स्वामी होता है। और जगतपति भगवान विष्णु के लोक की तो मेरी समझ में कोई भी सीमा नहीं रही, क्योंकि सब और कोटि कोटि प्राणियों का समुदाय वहां पहुंच रहा है, फिर भी वह भरता ही नहीं है। इस संसार में पवित्र और अपवित्र सभी लोग राजा की आज्ञा से वैशाख मास में धर्म का पालन करके विष्णु लोक को जा रहे हैं। लोकनाथ, उनकी प्रेरणा से संस्कारहीन मनुष्य भी वैशाख स्नान से वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। वह केवल भगवान विष्णु के चरणों की शरण लेने वाला है। जान पड़ता है वह समस्त संसार को विष्णु लोक में पहुंचा देगा। जो पुत्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतिकूल चलता है, वह पृथ्वी पर माता के पेट से पैदा हुआ रोग है। वह अधम पुरुष अपनी माता का घात करने वाला होता है, किंतु राजा कीर्तिमान की माता और उसकी पत्नी का पुण्य संसार में विख्यात है। उनकी माता एकमात्र वीर जननी है और वह राजा निश्चय ही संसार में बहुत बड़ा वीर है। जिस प्रकार कीर्तिमान मेरी लिपि को मिटाने में उद्यत हुआ है, ऐसा कार्य पुराणों में और किसी ने नहीं कहा और ना ही सुना। भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हुए कीर्तिमान सिवा दूसरे ऐसे कोई भी मैं तो नहीं जानता, जो डंका बजाकर घोषणा करते हुए लोगों को ऐसी प्रेरणा देता है और मेरे लोक के मार्ग को विलुप्त करने की चेष्टा करता हो।
तो दोस्तों, यह था आज का महात्म्य। अब आइए सुनते हैं पीपल सींचने की कथा। एक बूढ़ा ब्राह्मण था जो रोज पीपल में जल सींचा करता था। पीपल में रोज एक लड़की निकलती और कहती, पिताजी मैं आपके साथ जाऊंगी। यह सुनते सुनते बूढ़ा दिन ब दिन कमजोर होने लगा। बुढ़िया ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने कमजोर क्यों हो रहे हैं? तब बूढ़ा बोला कि पीपल में से एक लड़की निकलती है और कहती है कि वह मेरे साथ चलेगी। बुढ़िया बोली कि कल ले आना उस लड़की को, हमारे पास 6 लड़कियां हैं तो 7वीं भी रह लेगी। अगले दिन बूढ़ा उस लड़की को घर ले आया। घर लाने के बाद बूढ़ा ब्राह्मण आटा मांगने गया तो पहले दिन की अपेक्षा उसे बहुत ज्यादा आटा मिला। जब बुढ़िया वह आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा कि लाओ माँ, मैं छान देती हूँ। तब वह आटा छानने बैठी तो परात भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने आई तो लड़की बोली कि आज तो रसोई मैं ही बनाऊंगी। तो बुढ़िया बोली, ना तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी। वह रसोई में खाना बनाने लगी तो तरह तरह के 3600 व्यंजन बन गए। सभी लोगों ने भर पेट भोजन किया और इससे पहले तो वे आधा पेट ही भोजन करते थे। रात हुई तो बुढ़िया का भाई आया और कहने लगा कि दीदी मैं तो खाना खाऊंगा। बुढ़िया परेशान हो गई कि अब खाना कहाँ से लाऊंगी। तब लड़की ने पूछा कि क्या हुआ माँ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? तब उसने कहा कि बेटा तेरा मामा आया है और रोटी खाने के लिए कह रहा है, लेकिन रोटी तो सबने खा ली, अब मैं उसके लिए रोटी कहाँ से लेके आऊं? लड़की बोली कि तू चिंता मत कर माँ, मैं बना दूंगी। और वह रसोई में गई और मामा के लिए भी 3600 व्यंजन बना दिए। मामा ने भर पेट खाना खाया और कहा कि ऐसा खाने इससे पहले उसने कभी नहीं खाया। बुढ़िया ने कहा कि तेरी भांजी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली कि माँ चौका लगा दे और चौके पर दिया जला देना, कोठे में मैं सोऊंगी। बुढ़िया बोली कि ना बेटा, तू अकेली डर जाएगी। लेकिन वह बोली, ना माँ, मैं नहीं डरूंगी, मैं अंदर कोठे में ही सोऊंगी। वह कोठे में जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर आंख फेराने लगी तो चारों तरफ धन ही धन हो गया। वह बाहर जाने लगी तो एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा तो कहा कि बेटी, तू इतनी रात को कहाँ जा रही है? तब लड़की बोली कि मेरे पिताजी बैसाख मास में पीपल का पूजन करते थे और मैं उनकी बेटी बन करके यहाँ आई हूँ, तो मैं इनकी दरिद्रता दूर करने आई थी। अगर तुम्हें भी करवानी है तो करवा लो। उसने बूढ़े के घर में भी आंख फेरी तो चारों तरफ धन ही धन हो गया। सुबह सवेरे सब उठकर लड़की को ना पाकर ढूंढने लगे, पावनी बेटी कहाँ चली गई, पावनी बेटी कहाँ चली गई। तब बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि वह तो लक्ष्मी माता थी जो तुम्हारी बेटी बनकर तुम्हारी दरिद्रता दूर करने आई थी। ही लक्ष्मी माता, जैसे आपने उनकी दरिद्रता दूर की वैसी सबकी करना। कहता न सुनता न हुकारा भरता न सारे परिवार की करना। बोलो लक्ष्मी माता की जय। जो लोग वैशाख मास में पीपल वृक्ष का पूजन करते हैं, माँ लक्ष्मी हमेशा उनके घर में वास करती है। जय माता लक्ष्मी, जय श्री नारायण।